नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य जगत में मैं स्वाति कुमारी आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बिंदु संबंधी नियम। बिंदु संबंधी नियम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक सुनकर आप लोगों को बहुत अजीब लगा होगा कि ये टॉपिक क्या है, लेकिन आपको पता है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग हिंदी वर्णमाला लिखते समय जगह जगह पर चार तरह के बिंदु देते हैं। वर्णमाला लिखते समय हम लोग चार जगह बिंदु देते हैं। जैसे यहां पर हमने दिया है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बीच में एक लाइन है, मान लेते हैं ये एक वर्ण है, कोई भी वर्ण वर्ण है, तो ये जो ऊपर है, वर्ण के ऊपर एक बिंदु, इस वर्ण के इस साइड एक बिंदु, इस वर्ण के इस साइड एक बिंदु, इस वर्ण के नीचे एक बिंदु। अब इस वर्ण को हम लोग, इस लाइन को हम लोग वर्ण के माध्यम से समझते हैं। कोई भी वर्ण हम लोग लिखते हैं, क लिख देते हैं। कभी भी क के ऊपर इस तरह की बिंदु लगते हुए आप लोगों ने देखा है? हाँ, लगा है। दूसरा, एक और वर्ण हम लोग लेते हैं, ये है, क्या इस तरह से बिंदु लगते आप लोगों ने देखा है? हाँ, देखा है। अब नीचे एक और वर्ण लेते हैं, ये रहा। इसके नीचे क्या इस तरह के बिंदु लगते आप लोगों ने देखा है? हाँ, देखा है। अब इस तरफ कई बार, जैसे हुआ ग, ख, क्या इस तरह का बिंदु लगते आप लोगों ने देखा है? तो बिंदु कहाँ कहाँ लगी? ऊपर, साइड में, नीचे, वर्ण से जुड़ा हुआ इस तरफ। तो बिंदु हम लोग चार तरह से देते हैं। ये चार बिंदु है क्या, इनके क्या नाम है और इनका क्या उपयोग है, आज की क्लास में हम लोग इन बिंदुओं से अवगत होंगे। तो चलिए हम लोग अपना बिंदु संबंधी नियम पाठ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को यहाँ हमने उदाहरण के माध्यम से समझाया, वही यहाँ लिखा हुआ है। ये जो ड की तरह लिखा है और इस साइड बिंदु है, इसे कहते हैं अंग। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इस बिंदु को, जो इस साइड होता है, इस बिंदु को कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। आप देख रहे हैं ये क वर्ग में सबसे अंतिम वर्ण है, और इस तरफ जो बिंदु लगा होता है, इस बिंदु का नाम ही पंचमाक्षर बिंदु है। क्या नाम है? पंचमाक्षर बिंदु। एक बिंदु तो ये हो गए। दूसरा है, ये जो आपका ड की तरह है, जहां इस तरफ बिंदु लग गया तो हो गया पंचमाक्षर। अब ये ड की तरह है और इस तरफ ना लग के ठीक उसके नीचे लगा, इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं ताड़नजात चिन्ह। ताड़नजात चिन्ह। नीचे बिंदु लग गए, इसे कहते हैं ताड़नजात चिन्ह। ताड़नजात, ताड़न, किसी को ताड़ दो, भगा दो, उसे उल्टा पलटा बोल दो। ताड़नजीत, ताड़नजात मतलब फेंका हुआ। ये जो है, ये हिंदी के वर्ण नहीं है, बल्कि बल्कि दूसरी भाषा से हिंदी वर्णमाला में लाए गए हैं। ऐसे वर्ण को आगत स्वर या आगत वर्ण भी कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कपड़ा। कपड़ा में देखिए, ये जो अंतिम है, इसे कहते हैं अड़। अड़, एकदम ऐसे जीभ को दबाकर बोलना है, अड़। और दूसरा एक और होता है, इस तरह से, उसके नीचे भी बिंदु लगता है, अढ़। अड़ और अढ़, ये क्या है? दूसरे भाषा से आए हुए व्यंजन है, वर्ण है। तो इसके नीचे जो ये बिंदु आ गई, इसे कहते हैं ताड़नजात चिन्ह। घोड़ा, घोड़ा में भी वही है, ताड़नजात चिन्ह वाले वर्ण है। दौड़ा, दौड़ा में भी ताड़नजात वाले चिन्ह है। इसके बाद ऊपर की बिंदु, यहाँ पे एक और बिंदु देख रहे हैं, ऊपर की बिंदु है। इस बिंदु का नाम है अनुस्वार, जो वर्ण के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, डंग,
जैसे हम कहते हैं डंडा, इसमें क्या है, अनुस्वार है। कंग, कंग में कंगन, ये क्या है, अनुस्वार है जो वर्ण के ऊपर लग गए बिंदु। गंग, जैसे हम कहते हैं गंगा, तो ये वर्ण के ऊपर बिंदु लग गए। और उदाहरण यहाँ दिया है बंदर, धंधा, पंकज, आप देख रहे हैं बिंदु वर्ण के ऊपर है। इसके बाद और यहाँ पर सबसे अंतिम बिंदु जो मैं आपको बताऊंगी वो है ग, ख, ज, क, ये सारी जो बिंदु हैं, अब आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। जो वर्ण के साथ साथ नीचे की ओर दाई साइड लगाई जाती है, ऐसे बिंदु को कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं, नुक्ता। अरबी फारसी के भाषा से इस तरह के वर्ण लिए गए हैं। अगर हम कहते हैं ग, ग मतलब ये हिंदी के हैं, और वही हम लोग कहते हैं ग, गजल, गजल, तो यह जो बिंदु लगेगा यहाँ पर इसे कहेंगे नुक्ता। तो गजल, कागज, यहाँ पे जौ नहीं बोलेंगे, कागज, जमीन, अखबार, तो ये सब जो बिंदु वर्ण के साथ साथ नीचे की ओर दाई साइड में लगी हुई है, इसे नुक्ता कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बिंदु चार तरह के हैं, पंचमाक्षर बिंदु, अनुस्वार बिंदु, ताड़नजात चिन्ह और नुक्ता। एक जो वर्ण के ऊपर लगता है, एक बिंदु जो वर्ण के दाईं साइड, एक वर्ण के बाईं साइड लगती है, एक बिंदु जो वर्ण के नीचे लगता है, और इन चारों के अपने अपने नाम है। इन चारों का अपना अपना महत्व है। ठीक है, आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा, मेरी वीडियो सुनकर आप लोग कितना सीख पाए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक भी जरूर दें। आप लोग मेरे और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ ही मैं अपना क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।